अम, अगर कोई व्यक्ति हर दिन घंटों स्क्रीन के सामने बैठकर निफ्टी या बैंक निफ्टी के चार्ट्स देख रहा है, अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर बैठा है, तो बाहर से देखने पर वो एक बहुत ही अनुशासित और मेहनती ट्रेडर लगता है ना? हाँ बिल्कुल, वो एकदम फोकस दिखता है। राइट। लेकिन आज जो डेटा और रिसर्च हम इस गहरे विश्लेषण में, मतलब इस डीप डाइव में खंगालने वाले हैं, वो एक बहुत ही डरावनी सच्चाई सामने रखता है। बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई है ये। बिल्कुल। आज के हमारे इस डीप डाइव का मुख्य विषय है द ट्रेडिंग एडिक्शन, ब्रेकिंग द डोपामाइन रिवॉर्ड लूप। और शुरुआत में ही एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो किसी की भी नींद उड़ा सकता है। बाजार में बैठे 70 से 80% रिटेल ट्रेडर्स असल में ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब वे अनजाने में पूरी तरह से खतरनाक लत का, एक एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। देखिए, ये जो 70 से 80% का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़े मानसिक और वित्तीय संकट का संकेत है। अक्सर जब किसी बीमारी के डायग्नोसिस की बात आती है तो हम एक तरह की सटीकता की उम्मीद करते हैं। जैसे मेडिकल साइंस में कोई हड्डी टूट गई हो तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन बिल्कुल साफ दिख जाता है। राइट, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होता है सब। एग्जैक्टली, वहाँ चीजें ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं। लेकिन जब ट्रेडिंग, साइकोलॉजी और इंसान के दिमाग के तालमेल की बात आती है ना, तो ये तस्वीर बिल्कुल धुंधली हो जाती है। मतलब कोई एक्सरे नहीं है इसका। हाँ, सब कुछ इस कदर उलझ जाता है कि ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक सामान्य स्किल या कौशल और एक विनाशकारी लत के बीच की जो लाइन है वो असल में कहाँ खींची जाए। और यही वजह है कि आज की चर्चा का हमारा मिशन इसी धुंधलके को दूर करना है। हमें ये समझना है कि कैसे ट्रेडिंग जैसा एक साधारण कौशल, जिसे बाकायदा सीखा जा सकता है, जिसके अपने रूल होते हैं, वो अचानक एक खतरनाक नशे में बदल जाता है। बिल्कुल सही कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिसर्च में यह साफ किया गया है कि ट्रेडिंग की लत कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट। मतलब ये पैसे की कमी या खराब गणित का मसला नहीं है, ये पूरी तरह से एक बिहेवियरल एडिक्शन है। ये लत बिल्कुल जुए या गेमिंग की लत जैसी ही है। हाँ, जो दिमाग पर बिल्कुल वैसा ही असर डालती है जैसा कि कोई ड्रग्स डालता है। इस बात को गहराई से समझना होगा। जब किसी बिहेवियरल एडिक्शन की बात होती है ना, तो वहां शरीर में कोई बाहरी रसायन या ड्रग नहीं डाला जा रहा होता। बाहर से सब नॉर्मल लगता है। हाँ, व्यक्ति सिर्फ एक स्क्रीन को देख रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग का पूरा जो न्यूरोलॉजिकल ढांचा है वो बदल रहा होता है। वाओ। दिमाग खुद ही ऐसे केमिकल्स पैदा करने लगता है जो उसे उस बिहेवियर को बार बार दोहराने पर मजबूर करते हैं। जो लोग इस लत में फंसते हैं वे बाहर से बहुत शांत दिख सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वे एक भयंकर तूफान से गुजर रहे होते हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इस रिसर्च में ऐसे कई व्यवहारों का जिक्र है जो एक सामान्य ट्रेडर को एक एडिक्ट से अलग करते हैं। जैसे एक बहुत ही आम पैटर्न है बार बार चार्ट चेक करना। बहुत कॉमन है ये। मतलब अगर कोई ट्रेड चल रहा है तो ठीक है, समझ आता है। लेकिन अगर कोई पोजीशन नहीं भी है, फिर भी हर 2 मिनट में फोन स्क्रीन को घूरने की एक बेचैनी होती है। बिल्कुल, और मार्केट बंद होने के बाद भी एक अजीब सी एंग्जाइटी छाई रहती है। एग्जैक्टली। वीकेंड्स पर जब बाजार बंद होता है तब भी दिमाग बस सोमवार सुबह 9:15 का इंतजार कर रहा होता है। ये वो स्थिति है जहां बाजार इंसान के जीवन का सेंटर बन जाता है। इसके अलावा जो सबसे खतरनाक पैटर्न सामने आता है वो है बिना किसी ठोस कारण के अचानक अपनी पोजीशन साइज बढ़ा देना। मतलब कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिकल कारण नहीं होता, बस अंदर से एक आवेग आता है कि आज बड़ा दांव लगाना है। और जब इस आवेग के साथ नुकसान के बाद की जाने वाली रिवेंज ट्रेडिंग जुड़ जाती है तो विनाश तय हो जाता है। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब अपना पैसा वापस छीनने की जिद। हाँ, व्यक्ति बाजार से बदला लेने की कोशिश में अपने सारे नियम तोड़ देता है। नियमों को तोड़ने की जब बात आती है ना, तो इसमें एक ऐसा कदम है जो सीधा सीधा सुसाइड की तरह लगता है, फाइनेंशियल सुसाइड। और वो है अपना स्टॉप लॉस हटा देना। ओह हाँ, ये तो सबसे बड़ी गलती है। मतलब इसे अगर एक एनालॉजी से समझें तो चार्ट पर से स्टॉप लॉस हटा देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे सिर्फ हवा और रोमांच महसूस करने के लिए किसी तेज रफ्तार कार के ब्रेक निकाल देना। बहुत सही तुलना है ये। कोई भी समझदार इंसान असल जिंदगी में पहाड़ी रास्ते पर अपनी कार के ब्रेक तो नहीं निकालेगा ना। तो फिर एक ट्रेडर अपनी कैपिटल की सुरक्षा करने वाले इकलौते ब्रेक को क्यों निकाल फेंकता है? क्योंकि वो अब होश में नहीं है। एग्जैक्टली। ये साफ दर्शाता है
कि वो इंसान अब पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, वो असल में डोपामाइन चेजिंग कर रहा है। उसे बस वो जानलेवा रोमांच चाहिए। अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो ये पूरी कहानी दिमाग के एक खास न्यूरोट्रांसमीटर पर आकर टिक जाती है, जिसे डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन? हाँ, लोग इसे खुशी का केमिकल मानते हैं ना। आम भाषा में लोग इसे खुशी का केमिकल ही मानते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस के अनुसार ये असल में एक रिवॉर्ड एंटिसिपेशन केमिकल है। रिवॉर्ड एंटिसिपेशन मतलब? उम्मीद का केमिकल। हाँ, मतलब ये सिर्फ तब रिलीज नहीं होता जब हमें कुछ मिल जाता है, बल्कि ये तब सबसे ज्यादा रिलीज होता है जब हमें कुछ मिलने की उम्मीद होती है। अच्छा। हाँ, जब ट्रेडिंग में कोई बड़ा प्रॉफिट होता है या जब चार्ट पर कोई ब्रेकआउट दिखता है तो दिमाग एक जोरदार डोपामाइन का झटका देता है। और फिर दिमाग उसे याद रखता होगा। बिल्कुल, दिमाग इस एक्सपीरियंस को एक सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह दर्ज कर लेता है और कहता है, वाओ, ये बहुत अद्भुत था, मुझे ये अनुभव दोबारा चाहिए। और शायद इसीलिए ट्रेडिंग एक वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम का परफेक्ट उदाहरण बन जाती है। मतलब अगर हर दिन एक फिक्स्ड अमाउंट मिलना हो तो शायद ये उतना रोमांचक ना हो। हाँ, फिर तो वो जॉब बन जाएगी, बोरिंग से। राइट। लेकिन ट्रेडिंग में कभी बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, और कभी अचानक कोई ऐसा जैकपॉट लग जाता है जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं होती। ये जो अनिश्चितता है ना, ये दिमाग को पूरी तरह से हाईजैक कर लेती है। एकदम सही। और ये वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम कोई नहीं खोजने हैं। दुनिया के तमाम कसीनो और स्लॉट मशीनें इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। कसीनो की तरह? हाँ, आपको पता नहीं होता कि अगली बार जब आप हैंडल खींचेंगे तो मशीन से कुछ नहीं निकलेगा या एकदम सिक्कों की बारिश हो जाएगी। ट्रेडिंग स्क्रीन भी दिमाग के लिए वही स्लॉट मशीन बन जाती है। अनिश्चितता डोपामाइन के लेवल को आसमान पर पहुंचा देती है। इंसान पैसे के लिए नहीं, बल्कि उस शायद के लिए ट्रेड करने लगता है। शायद इस बार मेरा ट्रेड चल जाए। हाँ, शायद इस बार जैकपॉट लग जाए। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन एक सवाल जो किसी के भी मन में आ सकता है वो ये है कि ट्रेडिंग और कैसीनो में तो बहुत बुनियादी फर्क होना चाहिए। कैसा फर्क? मतलब कैसीनो की स्लॉट मशीन तो पूरी तरह से किस्मत और एक एल्गोरिदम का खेल है, लेकिन ट्रेडिंग तो डेटा, चार्ट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और टेक्निकल एनालिसिस पर टिकी है ना। एक ट्रेडर तो सालों तक स्किल को सीखता है, फिर ये एक जुए में कैसे बदल जाता है? देखिए, ये एक बहुत ही जायज तर्क है। थ्योरी में देखा जाए तो ट्रेडिंग एक एनालिटिकल प्रोसेस होनी चाहिए, लेकिन हमारा विश्लेषण बताता है कि ये कौशल का भ्रम ही सबसे बड़ा जाल है। कौशल का भ्रम? हाँ, जब लत लग जाती है तो ये तथाकथित विश्लेषणात्मक ट्रेडिंग असल में प्रोफेशनल गैम्बलिंग बन जाती है। मतलब वो सिर्फ जुआ खेल रहा है लेकिन खुद को ट्रेडर बोल रहा है। एग्जैक्टली। व्यक्ति खुद से झूठ बोलता है कि वो चार्ट्स का विश्लेषण कर रहा है, ग्लोबल न्यूज़ देख रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ अपने ट्रेड लेने के आवेग को सही ठहराने के लिए बहाने ढूंढ रहा होता है। वाओ। उस स्थिति में व्यक्ति मार्केट को ट्रेड नहीं करता, बल्कि अपनी भावनाओं को ट्रेड करने लगता है। उसे हर चार्ट में कोई ना कोई पैटर्न दिखने लगता है, क्योंकि उसका दिमाग उसे एक्शन लेने के लिए फोर्स कर रहा होता है। मतलब एक इंसान खुद को यह तसल्ली दे रहा है कि वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, लेकिन अंदर से उसका दिमाग सिर्फ उस डोपामाइन हिट का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। ये जो रिवॉर्ड एंटिसिपेशन लूप है, ये बहुत पावरफुल है। दिमाग हमेशा बड़े मुनाफे, उस बिग प्रॉफिट को याद रखता है। हाँ, और नुकसान को भुला देता है। राइट। अगर बीच में 10 लगातार नुकसान भी हुए हैं तो दिमाग उन्हें बहुत ही आसानी से इग्नोर कर देता है। उसे बस वो एक दिन याद रहता है जब किसी एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस में पैसा दुगना हो गया था। तलाश में होता है जो उसके सारे नुकसान की भरपाई कर देगा। एक ही ट्रेड में सब वापस आ जाएगा। हाँ, वो इस उम्मीद में बार बार हारता है, लेकिन वो उम्मीद कभी नहीं मरती। लेकिन अगर दिमाग सिर्फ बड़े मुनाफे और खुशी को याद रखना चाहता है तो यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। क्या? मतलब एक ट्रेडर लगातार भारी नुकसान झेलने के बाद भी अपनी स्क्रीन को बंद क्यों नहीं कर पाता? इंसान की तो बेसिक फितरत यही है ना कि वो उस चीज से दूर भागता है जो उसे दर्द या तकलीफ देती है। लॉजिकली तो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, फिर भारी वित्तीय नुकसान होने के बावजूद कोई खुद को रोक क्यों नहीं पाता? स्क्रीन बंद क्यों नहीं करता? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि लत के गहरे स्तर पर पहुंचने के बाद कुछ ट्रेडर्स असल में लॉस के भी आदी हो जाते हैं। क्या? लॉस के आदी? हाँ, मनोविज्ञान में इसे लॉस एडिक्शन या नुकसान की लत कहा जाता है। ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। नुकसान की लत, कोई अपना ही पैसा खोने और खुद को बर्बाद करने का आदी कैसे हो सकता है? ये तो पूरी तरह से इंसान के खुद को बचाने के जो इंस्टिंक्ट्स हैं उसके खिलाफ है। सामान्य नजरिए से ये एकदम असंभव लगता है, लेकिन इसे दिमागी रसायनों के नजरिए से देखना होगा। ओके।
जब कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है तो वो केवल एक वित्तीय घटना नहीं होती, शरीर में भयंकर स्ट्रेस पैदा होता है। एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल का लेवल अचानक बहुत बढ़ जाता है। फाइट या फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। एग्जैक्टली दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, व्यक्ति एक अत्यधिक हाई इमोशनल स्टेट में चला जाता है। एक लंबे समय तक बोरियत भरी जिंदगी जीने वाले इंसान के लिए ये जो तनाव है ना, ये भी एक तरह का थ्रिल या रोमांच बन जाता है। ओह, मतलब वो स्ट्रेस ही नशा बन जाता है। हाँ, दिमाग को ये चरम स्थिति पसंद आने लगती है। दिमाग इस बात में अंतर करना बंद कर देता है कि ये तेज धड़कन जीत की वजह से है या हार के डर की वजह से। उसे बस वो रोमांच चाहिए, उसे महसूस होना चाहिए कि वो जिंदा है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसका मतलब ये है कि इंसान अनजाने में ही हारने और उस हार से पैदा होने वाले तनाव के रोमांस का ही आदी हो गया है। बिल्कुल। एक तरह से बिना किसी पोजीशन के शांति से बैठना उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाती है। उसे किसी भी कीमत पर एक्शन चाहिए होता है। और इसी एक्शन की भूख और हार के तनाव से जन्म होता है उस चीज का जिसे ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे विनाशकारी माना जाता है, रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग, मार्केट से अपना पैसा वापस छीनने की जिद। हाँ, जब एक बड़ा नुकसान होता है तो ट्रेडर का जो ईगो है वो आहत होता है। उसे लगता है कि मार्केट ने उसे पर्सनली हराया है। उसे पर्सनली लेता है वो। बिल्कुल। दिमाग तुरंत एक मैसेज भेजता है कि मार्केट ने जो पैसा लिया है वो मुझे इसी वक्त इसी मार्केट से वापस लेना है। और इस एक विचार के आते ही अनुशासन, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग प्लान सब कुछ खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है। और फिर एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो कुछ ही मिनटों में सब कुछ तबाह कर देता है। जहां रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सिर्फ एक लॉट लेना चाहिए, वहां नुकसान की भरपाई तुरंत करने के चक्कर में व्यक्ति अपनी पूरी कैपिटल दांव पर लगा देता है। ओवर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। हाँ, ये एक अंधाधुन फायरिंग की तरह है, जहां कोई लक्ष्य नहीं होता, बस गुस्सा होता है। और इसका अंतिम परिणाम हमेशा एक ही होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का पूरी तरह से जीरो हो जाना। मतलब महीनों या सालों की जमा पूंजी कुछ ही घंटों में एक रिवेंज ट्रेडिंग सेशन में साफ हो जाती है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो इंसान को सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी पूरी तरह खोखला कर देता है। जब अकाउंट ब्लो हो जाता है तब जाके वो एड्रेनलिन का नशा उतरता है और फिर जो गिल्ट और डिप्रेशन आता है ना, वो बहुत गहरा होता है। बिल्कुल। अब जब ये साफ हो गया है कि कैसे दिमागी रसायन एड्रेनलिन और डोपामाइन इस विनाशकारी चक्र को चलाते हैं, तो ये पहचानना बहुत जरूरी है कि एक ट्रेडर इस खाई में गिरता कैसे है। हाँ, इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। राइट। इस रिसर्च में एक ट्रेडर के इस विनाशकारी रास्ते पर आगे बढ़ने के 5 बहुत ही स्पष्ट चरण बताए गए हैं। इन चरणों को समझना किसी के लिए भी एक आईना देखने जैसा हो सकता है। बिल्कुल। ये 5 चरण एक इंसान के धीरे धीरे बिना एहसास हुए एक गंभीर लत में डूबने की कहानी बताते हैं। इसकी शुरुआत होती है पहले चरण से, जिसे हम फन ट्रेडिंग कह सकते हैं। फन ट्रेडिंग। हाँ, यहाँ सब कुछ नया होता है, बहुत रोमांचक होता है। व्यक्ति शायद किसी दोस्त को देखकर या सोशल मीडिया पर कोई रील देखकर बाजार में आता है। वो बस मजे के लिए एक गेम की तरह छोटे मोटे ट्रेड लेता है। अगर मुनाफा हो जाए तो वो बहुत खुश होता है। फिर धीरे धीरे ये फन दूसरे चरण में बदल जाता है, रेगुलर ट्रेडिंग। अब ये मजे से आगे बढ़कर एक रूटीन का हिस्सा बन गया है। व्यक्ति गंभीरता से चार्ट्स देखना सीखता है, इंडिकेटर्स समझता है, कुछ रणनीतियां बनाता है और बाजार के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। यहां तक सब कुछ नॉर्मल और कंट्रोल में लगता है। लेकिन असली खतरा तीसरे चरण से शुरू होता है, इमोशनल ट्रेडिंग। यहां से भावनाएं हावी होने लगती हैं। हाँ, इस चरण में व्यक्ति बाजार के उतार चढ़ाव को अपनी व्यक्तिगत हार जीत से जोड़ने लगता है। यहाँ लॉजिक और डेटा पीछे छूटने लगते हैं और भावनाएं स्टीयरिंग व्हील संभाल लेती हैं। डर, लालच और जो फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो फैसले लेने लगते हैं। और इसके बाद आता है चौथा चरण, कंपल्सिव ट्रेडिंग। ये सबसे खतरनाक स्टेज है। राइट। ये वो स्थिति है जहां लत पूरी तरह से इंसान के दिमाग पर हावी हो चुकी है। न चाहते हुए भी, जानते हुए कि ये गलत है, हाथ कीबोर्ड की तरफ जाते हैं। मार्केट बंद होने पर एक भयानक खालीपन और उदासी महसूस होती है। जो रिसर्च हम देख रहे हैं उसके अनुसार सबसे चिंताजनक बात यह है कि बाजार में मौजूद जो अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स हैं ना, वो इसी चौथे चरण में फंसे हुए हैं। वे एक ऐसे अदृश्य पिंजरे में हैं जहां से बाहर निकलने की तड़प तो है, लेकिन रास्ता दिखाई नहीं देता। और अगर इस चौथे चरण में भी कोई इंटरवेंशन नहीं किया गया, इसे नहीं रोका गया,
तो पांचवा और अंतिम चरण आता है, अकाउंट डिस्ट्रक्शन। सब खत्म। हाँ, ये सिर्फ पैसों की बर्बादी नहीं है, यहाँ इंसान का आत्मविश्वास, उसके रिश्ते और उसकी मानसिक शांति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ये पूरी तरह से एक रॉक बॉटम स्थिति है। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही डरावनी और अंधकार में तस्वीर है। लेकिन इस डीप डाइव का मकसद सिर्फ इस डार्क साइड को दिखाना नहीं है। बिल्कुल नहीं, समाधान भी हैं। हाँ, विज्ञान ये भी बताता है कि इस चक्र से बाहर कैसे आया जाए। रिसर्च इस लत को तोड़ने के लिए कुछ बहुत ही ठोस और व्यावहारिक उपाय साझा करती है। इसे एक प्रकार का डोपामाइन डिटॉक्स कहा जा सकता है। देखिए, इस तरह की लत से बाहर आने के लिए सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखना काफी नहीं होता। हाँ, उससे कुछ नहीं बदलता। एक कड़े डिटॉक्सिफिकेशन और स्ट्रक्चरल बदलाव की जरूरत होती है, और इसका पहला कदम है समय का अनुशासन। दिन में ट्रेडिंग का समय बहुत ही कठोरता से तय करना होगा। रिसर्च सजेस्ट करती है कि एक इंसान को दिन में अधिकतम 2 से 3 घंटे ही ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बिताना चाहिए। सिर्फ 2-3 घंटे? हाँ, उससे ज्यादा स्क्रीन को घूरना दिमाग को ओवर स्टिमुलेट करता है और गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। और दूसरा बहुत ही अहम उपाय है ट्रेड की लिमिट फिक्स करना। दिन में केवल 2 या 3 ट्रेड लेने का नियम बनाना। ये बहुत जरूरी है। अगर वो ट्रेड सफल हुए और प्रॉफिट मिला तो भी स्क्रीन बंद कर देनी है, और अगर नुकसान हुआ तो बदला लेने के बजाय चुपचाप स्क्रीन बंद कर देनी है। मार्केट के सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 तक खुले रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान हर वक्त बस ट्रेड ही करता रहे। बिल्कुल, ये दूरी बनाना बहुत जरूरी है। और इसी से जुड़ा है तीसरा उपाय। जब ट्रेडिंग का समय खत्म हो जाए तो पूरे दिन चार्ट्स और पोर्टफोलियो को बार बार चेक करने की आदत को खत्म करना। फोन से दूर रहना। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोबाइल फोन से ट्रेडिंग एप्स को हटा देना चाहिए। वाओ, मोबाइल ट्रेडिंग बंद। आज के समय में मोबाइल पर ट्रेडिंग करना इस लत को सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है। ये ऐसा है जैसे कोई जुआ खेलने वाला इंसान हमेशा अपनी जेब में एक छोटा कसीनो लेकर घूम रहा हो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और चौथा उपाय मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की मांग करता है। वो है मुनाफे के बजाय अपनी प्रोसेस और नियमों पर फोकस करना। रिजल्ट की जगह प्रोसेस पर। एग्जैक्टली। हर दिन का लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि लक्ष्य ये होना चाहिए कि क्या मैंने आज अपनी बनाई हुई रणनीति और अपने नियमों का 100% पालन किया। और पांचवा उपाय, जो शायद सबसे प्रभावशाली है, वो है एक ट्रेडिंग जर्नल लिखना। जर्नल मतलब हिसाब किताब? हाँ, नहीं, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई साधारण अकाउंटिंग की डायरी नहीं है जिसमें सिर्फ एंट्री और एग्जिट की प्राइस लिखे जाए। इसमें अपनी भावनाओं को दर्ज करना है। ओहो, इमोशंस लिखना है। हाँ, ट्रेड लेते समय कैसा महसूस हो रहा था, क्या उस वक्त डर हावी था, क्या लालच या बोरियत की वजह से ट्रेड लिया गया। जब कोई व्यक्ति रेगुलरली अपनी भावनाओं को कागज पर उतारता है तो वो अपने ही दिमागी पैटर्न्स के प्रति ज्यादा अवेयर हो जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इन सारे समाधानों, डोपामाइन के इस पूरे खेल और साइकोलॉजी के चर्चा को अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। ट्रेडिंग की दुनिया को लेकर हमारी जो समझ है और जो असलियत है, उसमें एक बहुत बड़ी विडंबना है। वो विडंबना क्या है? विडंबना ये है कि फिल्मों, सोशल मीडिया और जो एड्स आते हैं, उनमें ट्रेडिंग को हमेशा बहुत ही ग्लैमरस, तेज तर्रार और रोमांचक दिखाया जाता है, मानो हर सेकंड कोई बड़ा धमाका हो रहा हो। हाँ, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की तरह। एग्जैक्टली। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। एक असली प्रोफेशनल ट्रेडर जो लगातार पैसा बनाता है, वो अपनी प्रोसेस में इतना बंधा होता है कि वो हमेशा शांत रहता है। ईमानदारी से कहें तो एक अच्छा ट्रेडर स्क्रीन के सामने पूरी तरह से बोर होता है। बोरिंग रूटीन। हाँ, उसके लिए ये एक उबाऊ रूटीन है। वहीं दूसरी तरफ एक एडिक्टेड ट्रेडर हमेशा एड्रेनालिन से भरा होता है, बहुत एक्साइटेड रहता है, हर कैंडल पर रिएक्ट करता है, इम्पल्सिव होता है और हर दिन नए तरीके से अपने ही बनाए नियम तोड़ता रहता है। ये एक बहुत ही सटीक और गहरा ऑब्जर्वेशन है। बोरियत असल में एक बेहतरीन और अनुशासित ट्रेडर की पहचान है। ट्रेडिंग कोई एक्शन मूवी नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई ट्रेड करते समय आपकी दिल की धड़कन बढ़ रही है, हथेलियों पर पसीना आ रहा है और सांसें तेज हो रही हैं, तो ये मुनाफा कमाने का संकेत नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है और भावनाएं हावी हो चुकी हैं। चार्ट्स, कैंडलस्टिक्स, डेटा या शेयर बाजार किसी को बर्बाद नहीं करते। हाँ, वो तो सिर्फ टूल्स हैं। खतरनाक है वो अनियंत्रित ट्रेडिंग, जब इंसान अपने दिमागी रसायनों का गुलाम बन जाता है। जब तक कंट्रोल है
तब तक ये एक बिजनेस है। जब कंट्रोल छूट जाता है तब विनाश शुरू होता है। कार बुरी नहीं होती है, लेकिन बिना ब्रेक की कार निश्चित रूप से जानलेवा होती है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हमने इस पूरे विश्लेषण में व्यक्तिगत अनुशासन, नियमों, जर्नल लिखने और डोपामाइन डिटॉक्स की बात की। हमने इस बात पर जोर दिया कि कैसे एक इंसान अपनी इच्छा शक्ति के बल पर खुद को बचा सकता है। लेकिन अगर हम आज की टेक्नोलॉजी और इकोसिस्टम पर गौर करें तो क्या सिर्फ व्यक्तिगत इच्छा शक्ति काफी है? आपका इशारा किस तरफ है? सोचने वाली बात यह है कि आज के जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और एप्स हैं, उनका पूरा इंटरफेस, उनके नोटिफिकेशंस के चटक रंग, प्रॉफिट होने पर स्क्रीन पर उड़ने वाले वो कन्फेटी, उनकी आवाजें, ये सब कुछ इंसान के उसी डोपामाइन लूप का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल किसी हाईटेक कसिनो की तरह ही डिजाइन किए गए। ओहो, बिल्कुल। क्या ऐसे माहौल में जहां करोड़ों डॉलर खर्च करके हर एक तकनीक इंसान को स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए बनाई गई है, केवल एक आम इंसान की इच्छा शक्ति के भरोसे इस लत से बचा जा सकता है? ये तो बहुत ही विचारणीय बिंदु है। इसका मतलब ये है कि क्या ये पूरी जिम्मेदारी सिर्फ उस ट्रेडर की है जो स्क्रीन के उस पार बैठा है, या उन प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम्स की भी कोई जिम्मेदारी बनती है जो ये पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या फ्यूचर में ट्रेडर्स को इस भारी मानसिक और आर्थिक विनाश से बचाने के लिए केवल एडवाइस देना काफी होगा, या फिर इन एप्स के भीतर ही कुछ अनिवार्य तकनीकी और स्ट्रक्चरल लिमिट्स लागू की जानी चाहिए? जैसे कि तो ऐप खुद ही अगले 24 घंटे के लिए उस यूजर का ट्रेडिंग एक्सेस पूरी तरह से ब्लॉक कर दे। एक ऑटोमेटिक ब्रेक। हाँ, या एक निश्चित समय सीमा के बाद ट्रेडिंग टर्मिनल अपने आप लॉक हो जाए, जिसे चाहकर भी न खोला जा सके। वाह, ये विचार निश्चित रूप से इस पूरी समस्या को देखने का नजरिया बदल देता है। बीमारी सिर्फ उस इंसान के दिमाग में नहीं है, शायद उस डिजिटल हवा में भी है जिसमें वो हर दिन सांस ले रहा है। बिल्कुल। कार में से सिर्फ ब्रेक निकाले ही नहीं गए, बल्कि जिस सड़क पर वो कार दौड़ रही है उसका ढलान भी जानबूझकर और तेज कर दिया गया है ताकि रफ्तार कभी कम ना हो। बहुत सही कहा आपने। और इसी गहरे, चुनौतीपूर्ण और जरूरी विचार के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। उन अनदेखे पैटर्न्स और टूटी हुई लाइनों को पहचानने की कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए, चाहे वो इंसान के दिमाग के भीतर हो या किसी स्टॉक के चमकते हुए चार्ट पर।